बिहार की राजनीति एक बड़ी करवट ले सकती है। जी हाँ, बिहार का विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, लेकिन इसके पहले एक सर्वे ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इस सर्वे के मुताबिक महागठबंधन, जिसको लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इसे इस चुनाव में बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन नीतीश कुमार की जो एनडीए है वो कहीं ना कहीं पछड़ते हुए नजर आ रही है। उसे 114 के करीब वोट मिलते दिख रहे हैं, लेकिन महागठबंधन 128 के पार पहुंच रही है। तो बड़ा सवाल यही है इस सर्वे को देखने के बाद कि क्या नीतीश कुमार की जो वो रेबड़ियां थी, वो फ्री की योजनाएं जो उन्होंने चुनाव से पहले रैलियां करके, बड़ी बड़ी रैलियां करके प्रधानमंत्री को दिल्ली से बुलाकर दिलवाया, क्या उसका जादू नहीं चल पाया? और क्या बिहार का युवा एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक बदलाव चाह रहा है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज के इस नहले के दहले में हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथी ओमशील जुड़ गए हैं। ओम, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जो चुनाव के पहले योजनाओं की बरसात कर रहे हैं, फ्री में महिलाओं के लिए योजनाओं की उन्होंने बौछार कर दी, फ्री की योजनाएं कई सारी है, तो क्या उसका जादू नहीं चल पाया है? देखिए, जिस तरीके से आपने सर्वे का बात किया, और सर्वे ये दिखा रहा है कि महागठबंधन को एक एज मिल रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में, और 128 के करीब सीटें महागठबंधन को आने वाली है। आपने कहा कि नीतीश कुमार जो कि महिलाओं को लेकर तमाम योजनाएं ला रहे हैं, तमाम फ्रीबीज की भी घोषणा की जा रही है कहीं ना कहीं अप्रोक्ष रूप से, लेकिन बिजली फ्री हो गई है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, एक तो हमें यह समझना पड़ेगा कि 2005 से लेकर 2025 20 साल का ये कार्यकाल, इन 20 सालों में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, जिसको लेकर इस बार नीतीश कुमार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और ये भी समझना काफ़ी दिलचस्प हो जाता है, और ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर जो नीतीश कुमार लगातार बात किया करते हैं कि हम महिलाओं की बात करते हैं, हम सुरक्षा की बात करते हैं, नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब इन 5 सालों में जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है और जिस तरीके की घटनाएं राज्य में घटित हो रही है, चाहे हम वो अपराध की बात कर लें, बहरहाल जो सरकार में बैठे लोग हैं, मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे सरकार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है। इसका मतलब ये तो कम से कम वो मान रहे हैं कि भाई साहब ऑर्गेनाइज्ड तो नहीं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो हो ही रहा है। तो अपराध जिसको लेकर नीतीश कुमार अपना पीठ थपथपाते थे, जंगल राज के बाद उनकी सरकार बनी थी और काफ़ी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुआ था। लेकिन एक बार फिर से एनसीआरबी के अगर डेटास को आप देखेंगे, तेजस्वी यादव भी लगातार इन आंकड़ों का जिक्र करते रहते हैं कि 2005 से पहले के एनसीआरबी के डेटा को देख लीजिए और अभी के एनसीआरबी के डेटा को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में बढ़ोतरी है। अब चाहे वो उस चीज़ से नीतीश कुमार पलड़ा झाड़ ले या फिर समूचा एनडीए पलड़ा झाड़ ले कि हमारे में तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बात जो सर्वे की जा रही है, आखिर क्या ऐसा एज है जो कि महागठबंधन को मिल रहा है? क्योंकि एनडीए एक तरह से अपनी पूरी दमखम लगा रही है, और चाहे वो अमित शाह की चाणक्य नीति हो या फिर चिराग पासवान जो इतने कम दिनों में उभर कर सामने आए हैं, और तमाम सम्राट चौधरी का भी जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सियासी घमासान भी चुनावी मोड पर है, और सियासी घमासान बिहार में मची हुई है। प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगाते हैं सम्राट चौधरी पर, और पूरे एनडीए के जितने भी नेता हैं एक एक करके सब पर निशाना साध रहे हैं, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो या फिर अशोक चौधरी हो, वो तमाम लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, या जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा, उसका प्रभाव है? और जो बिहार अधिकार यात्रा भी निकाला गया तेजस्वी यादव द्वारा अकेले, तो क्या इन सारे मुद्दों का प्रभाव पड़ता दिख रहा है इस सर्वे में? क्योंकि सर्वे का आना और इस तरीके के आंकड़े आना, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए ठीक चुनाव से बेहद करीब 1 महीने पहले, अभी अक्टूबर आ चुका है, नवंबर में चुनाव हो जाएगा, और
ज्यादा वक्त है नहीं, और ऐसे में ये सर्वे बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। तो मुझे भी ये लगता है कि एनडीए को, महागठबंधन को इस सर्वे को काफी ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछड़ते हुए दिख रही है एनडीए, उन्हें सीरियस लेना पड़ेगा, और उस हिसाब से क्योंकि बहुत कम समय है, उन्हें कुछ ना कुछ जुगत करनी होगी। लेकिन आपने क्राइम की बात की ओम, क्राइम जरूर है ही। बिहार, जब आप राजधानी में क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली में क्राइम है, बढ़ रहा है, तो फिर बिहार जैसे राज्यों में तो काफी मुश्किल है ही। लेकिन क्राइम के साथ ही आप ये भी देखिए कि इसी सुशासन बाबू के सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में ही बिहार में विकास भी हुआ है। आप इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। दिल्ली, दरभंगा एयरपोर्ट बन गया, एम्स बन गया, आप देखिए राजगीर में इतना बड़ा स्टेडियम बन गया है। सड़कें देखिए, पहले बिहार की सड़कें क्या थी और आज की बिहार की सड़कें क्या है, तो और लंबे समय से उनकी सरकार भी रही है। तो जनता, या तो नीतीश कुमार के जीतने के पीछे दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो वो सचमुच काम कर रहे हैं, या फिर विपक्ष में कोई ऐसा बड़ा चेहरा है नहीं जो इस तरह का काम कर सके या उस पद को संभाल सके। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ज्योति कि जो ये नहले पर दहला कह लें, या फिर ये कह लें जो सर्वे आया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक तरीके से जब वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया सबसे पहले राहुल गांधी का, तो उसमें जिस तरीके से जन समर्थन और जन सैलाब जिस तरीके से देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की और एनडीए की टेंशनें तो बढ़ी थी अंदर खाने से। लेकिन सर्वे में भी उसी के इर्द गिर्द वो रिजल्ट निकलता सामने आ रहा है। 128 सीटों पर सर्वे के अनुसार महागठबंधन को जीत मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है ज्योति कि अब जो एनडीए है वो नहले पे दहला मारने के लिए तैयार हो चुकी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे बिहार में जिस तरीके से कुशवाहा और कोरी वोटर्स जो नाराज चल रहे थे, उसको साधने की कोशिश, अगर ऐसा, माफ करिए मैं आपको रोक रही हूँ, अगर जो आपने नहले पे दहले की बात की है, अगर ऐसा होता है, अगर जिस तरीके से इस सर्वे में दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन जीत की तरफ है, अगर ऐसा होता है तो असली नहले पे दहला तो जनता मारेगी। बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं नहले पे दहला क्यों, क्योंकि जिस तरीके से वोटर अधिकार में जन सैलाब देखने को मिलता है, उस वहां पर भी एज महागठबंधन को देखने को मिला। वहीं अब जो सर्वे आया उसमें भी महागठबंधन को ही एज मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब इसको डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए? अब जो कुर्मी कोरी वोटर्स जो नाराज चल रहे हैं, जो शाहाबाद का इलाका है, वहां पर जितने भी 22 सीटें आती हैं वहां से, वहां पर भी एनडीए को लेकर खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। उन सारी चीजों पर जब से चाणक्य की एंट्री हुई है, यानी अमित शाह की जब से बिहार में एंट्री हुई है, वो अपनी चाणक्य नीति पर काम कर रहे हैं, अपनी चाणक्य नीति चल रहे हैं। और पवन सिंह जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार हैं, उनको भी वापस से एक बार बीजेपी में ले आया गया है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये धरातल पर उतरेगा, क्योंकि ये शुरुआती सर्वे है। अभी दुर्गा पूजा के ठीक बाद अब चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है और डेटों का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। तो क्या तब तक उस चीज को कंट्रोल करने में, उस डैमेज को कंट्रोल करने में, और जो जनाधार, जो शाहाबाद का बेल्ट है या फिर सीमांचल का बेल्ट है, जहां पर जो अल्पसंख्यक जो कि बहुसंख्यक में है, जिसमें कि सीमांचल पर इस बार चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, लगातार उनका दौरा रहा है और काफी एक्टिव रहे हैं उस क्षेत्र में। तो क्या सीमांचल का भी परिणाम इस बार बदलने में भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए सफल होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और देखिए, अभी तो कई एग्जिट पोल, इस तरह के सर्वे काफी कुछ आने बाकी है। और जो इस सर्वे में जो लोकपोल में आया है उसके मुताबिक एनडीए 105 से 114 सीटों पे जीत रही है और महागठबंधन 118 से 126, बाकी अदर पार्टियां 2 से 5 सीटों पर है। तो ओम, क्या जो पहली बार जो वोट देंगे, जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे और खासकर युवा, और जो एसआईआर के बाद जो नई वोटर लिस्ट आई है, क्या युवाओं का इस बार मन बदल चुका है? क्या जो फ्री की योजनाओं की जगह जो नौकरी की गारंटी देने का वादा तेजस्वी ने किया है, उसकी तरफ युवाओं का रुख मुझे लगता है कि ज्यादा है। देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो कह सकते हैं कि युवाओं के लिए काफी बड़ा चुनाव है।
क्योंकि युवाओं की राजनीति और महिलाओं की राजनीति इस बार सारी पार्टियां कर रही हैं, सारे घटक दल कर रहे हैं, चाहे हम वो एनडीए में बीजेपी की बात कर ले, नीतीश कुमार की बात कर ले, वहीं महागठबंधन में आरजेडी भी युवाओं की बात कर रही है, नौकरी देने की बात कर रही है, कांग्रेस महिलाओं की बात कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको 3 डिसमिल जमीन देंगे और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को हम 5 डिसमिल जमीन देंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फोकस युवाओं और महिलाओं पर किया जा रहा है इस बार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, प्रशांत किशोर भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, वो भी लगातार फैक्ट्रीज लगाने की बात कर रहे हैं, वो भी लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं। तो क्या इस बार इस राजनीति में, इस चुनावी मोड में, क्या इस बार वोटों का बिखराव बिहार में देखने को मिलेगा? युवाओं को देखा जाए तो और महिलाओं को देखा जाए तो, और अगर वोटों का बिखराव होता है तो फायदा किसको मिलने वाला है? क्योंकि देखिए, महिला वोट बैंक की अगर हम बात कर लेते हैं तो महिला वोट बैंक तकरीबन काफी दशकों से नीतीश कुमार के साथ रहा है बिहार में, और एनडीए के भी साथ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरक्षण की बात कर रही है और तमाम योजनाएं ला रही है, और नीतीश कुमार का एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से महिलाओं का रहा ही रहा है। तो क्या अगर उसमें क्षति पहुंचती है तो कहीं ना कहीं एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसका एज अब महागठबंधन को मिलता है या प्रशांत किशोर को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए ओम, एक बड़ा सवाल, आपने सुशासन बाबू के नाम पे तो जाना ही जाते हैं नीतीश, पलटू राम के तौर पर भी काफी मशहूर हैं। तो क्या ये जो इस बार जो एनडीए को नुकसान इस सर्वे में दिखाई दे रहा है, क्या इसकी वजह नीतीश कुमार भी हैं, जो बार बार वो उनके पलटू राम होने की स्थिति में, गठबंधन बदलने की स्थिति को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है क्या? एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम जनता पे छोड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, अगर मैं अपनी निजी राय रखूं नीतीश कुमार को लेकर, तो नीतीश कुमार अपने राजनीति के आखिरी पैमाने पर, और अब कोई भी ये 75 नहीं पार हो चाहेगा, गए क्या? नहीं, अब देखिए जिस तरीके से उनका उम्र भी हो रहा है और तमाम उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि वो स्वस्थ नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब जो एक अंतिम पैदान पर है वो राजनीति के, तो वो भी चाहेंगे कि अब कुछ किरकिरी ना हो, कोई फजीहत ना हो। जैसे भी अब चुनाव जीत कर आते हैं, अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, कोई अभी तक घोषणा नहीं किया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बहरहाल, लेकिन उनको कुछ भी हो, बाइज्जत हो और स्वाभिमान से समझौता ना हो, नीतीश कुमार यही चाहेंगे। और एक बार अगर वो मान लीजिए फिर से वो पलटते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार के लिए मुश्किल बड़ा पल होगा, क्योंकि इस बार आरजेडी ने ये मन बना लिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही होंगे। बिल्कुल, बाइज्जत हो, जो भी हो बाइज्जत हो। पर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार तो सोचेंगे कि कोई भी जीते मुख्यमंत्री हम हो। बिल्कुल, वो हमेशा से रहा है, उनके सोच में तो ये हमेशा से रहा है कि जीते कोई भी मुख्यमंत्री तो हम ही रहेंगे, चाहे वो महागठबंधन की सरकार बने या फिर एनडीए की सरकार बने। तो देख लीजिए, हो सकता है कि इस बार भी महागठबंधन जीते या फिर एनडीए, बढ़त किसी की भी हो, जीत किसी की भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही फिर से विराजमान हो। आप इस पूरे मुद्दे पर और इस सर्वे को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? क्योंकि देखिए, जमीन पर तो हो सकता है कि स्थिति कुछ और हो। ये सर्वे कितनी जमीनी स्तर तक पहुंची है, ये तो सर्वे जिन्होंने किया है वही बता पाएंगे, लेकिन आपके मन में क्या है? क्योंकि जनता जनार्दन वोट तो आप ही देंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, और आपको भी लगता है कि यही स्थिति है बिल्कुल तो भी बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। नमस्कार।